हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी घर से ही शुरू करें बिंदी बनाना, एक लघु व्यवसाय। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। बिंदी बनाना एक सरल प्रक्रिया है। महिलाओं की आबादी सजावटी डिजाइनर बिंदी के साथ परंपरागत कुमकुम जगह ले ली है। बिंदी उपयुक्त चिपकने के साथ मखमल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा है। यह अलग अलग रंग, आकार और चित्रों में उपलब्ध है। व्यापार अपेक्षाकृत कम स्टार्टअप पूंजी के साथ आधारित घर के रूप में शुरू किया जा सकता है। बिंदी एक उपभोज्य उत्पाद है और ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं की आवश्यकता है। उत्पाद की मांग मौजूद है और महिलाओं की जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ता है। कुछ सरल मशीनरी की स्थापना करके किसी भी व्यक्ति बिंदी बनाने वाले व्यवसाय को शुरू कर सकता है और इस कारोबार से बाहर सुंदर पैसा कमा सकता है। तो आइए जानते हैं बिंदी बनाने का व्यवसाय कैसा है। इंडिया में बिंदी मेकिंग बिजनेस से शायद हर कोई शख्स वाकिफ होगा, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को माथे पर बिंदी लगाए हुए जरूर देखा होगा। बिंदी बनाना यानी बिंदी मेकिंग एक बेहतर ही आसान प्रक्रिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार बिंदियां जहां महिलाओं के माथे की शोभा बढ़ाती है, वहीं यह भी माना जाता है कि इसको माथे पर लगाने से सुहागिन पत्नियां अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना करती हैं। कहते हैं कि ऋग्वेद में बिंदी का जिक्र बिंदु नाम से किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि माथे के बीचों बीच जहाँ बिंदी लगाई जाती है उसे छठा चक्र, अंजना या फिर गुप्त ज्ञान की जगह भी कहा जाता है। यह भी जाता है कि माथे पर बिंदी ऊर्जा को बनाए रखने एवं एकाग्रता को मजबूत करने का काम भी करती है। इसीलिए औरतों को साजो सज्जा सामग्री में बिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिंदी मेकिंग बिजनेस स्टार्टिंग प्रोसेस पर बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह बिजनेस है क्या और यह व्यापार करके किस तरह की कमाई की जा सकती है। बिंदी बनाने की प्रक्रिया जानें। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि बिंदी एक लाल रंग की या अन्य किसी रंग की गोल आकार का एक बिंदु होता है, लेकिन वर्तमान में इसका आकार सिर्फ गोल न होकर अलग अलग आकारों में भी चलन में आ रहा है। बिंदी माथों के बीचों बीच लगाई जाती है। शुरुआत में इसका चलन सिर्फ लाल रंग से हुआ था। इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है, तो वहीं कुछ लोग लाल रंग को प्यार एवं स्नेह का प्रतीक मानते हैं। वर्तमान में बिंदी फैशन के रूप अनुसार लगाई जाती है, अर्थात किसी खास रंग के पहनावे पर किसी खास रंग और आकार की बिंदी का उपयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि इस बिंदी मेकिंग बिजनेस में और अधिक आकारों एवं रंगों का उद्गम हुआ है। या हम कह सकते हैं कि बिंदी मखमली कपड़े का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, जिसमें कुछ और कलाकारी कर उसे माथे के बीचों बीच लगाया जाता है। लेकिन वर्तमान में शादी विवाह जैसे आयोजन में बिंदियों से चेहरे को माथे से लेकर गालों तक सजाया जाता है। जहां तक बिंदी मेकिंग बिजनेस का सवाल है, विभिन्न आकार प्रकार की बिंदियों का निर्माण जब उन्हें बेचकर कमाई करने हेतु किया जाता है, तो इस प्रकार किया जाने वाला बिजनेस बिंदी मेकिंग बिजनेस कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं बिंदी बनाने के उद्योग की शुरुआत कैसे करें। जैसा कि हम उपयुक्त वाक्य में आपको बता चुके हैं कि बिंदियां विभिन्न आकार प्रकार रंग एवं कलाकृतियों से परिपूर्ण बाजार में उपलब्ध होती हैं। बिंदी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने की चाह रखने वाला उद्यमी इस बिजनेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुटीर उद्योग के रूप में अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकता है। जहां तक इस बिजनेस में मार्केट स्कोप का सवाल है, उसके बारे में हमारा सिर्फ यही कहना है कि बिंदी एक उपभोज्य वस्तु है। कंज्यूमेबल से हमारा आशय उस वस्तु से है जिसका उपयोग सिर्फ एक बार करके उसे फेंक दिया जाता है और उसकी जगह नई वस्तु का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग सभी जगह अर्थात ग्रामीण इलाकों एवं शहरों में किया जाता है। इसके अलावा समाज में बेटे और बेटियों के प्रति समानता वाली सोच भी इस बिजनेस को बढ़ने से सहायक सिद्धि होगी, क्योंकि इस बिजनेस की अंतिम ग्राहक महिलाएं हैं और एक महिला एक दिन में 2 या 3 बिंदी तक का उपयोग करती है। इस आंकड़े के मुताबिक औसतन एक साल में एक व्यक्ति बिंदी के 10 पैकेट उपयोग में लाता है। यही कारण है कि इसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि बिंदी मेकिंग बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे करें। पहला है
बिंदी बनाने के कारोबार पंजीकरण। छोटे पैमाने पर व्यापार बिंदी बनाने की शुरुआत में यह एक व्यक्ति कंपनी के रूप में शुरू करने के लिए सलाह दी जाती है। ROC के साथ रजिस्टर करें, स्थानीय प्राधिकारी से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और एक मौजूदा बैंक खाते की आवश्यकता होगी। बिक्री कर पंजीकरण के लिए आवेदन भरें। आप लघु उद्योग इकाई के रूप में अपने व्यापार को पंजीकृत कर सकते हैं। दूसरा जो है बिंदी बनाने के कच्चे माल और प्रक्रिया फ्लो चार्ट। मुख्य कच्चा बिंदी निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री मखमल कपड़ा है। अन्य कच्चे माल के लिए आवश्यक विभिन्न पत्थर, चिपकने वाला गोंद और अन्य उपभोज्य की तरह सजावटी आइटम हैं। आप ग्राहक की मांग के अनुसार पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। बिंदी टुकड़े की मदद से काटने अलग पेपर शीट पर चिपकाया जाता है। इसके द्वारा पीछा कपड़े की पीठ पर पहली गोमिंग और चिपकाने द्वारा निर्मित कर रहे हैं। तुम भी बिंदी छपाई मशीन स्थापित डिजाइनर बिंदी के विभिन्न प्रकार का उत्पादन कर सकते हैं। बिंदी या तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार एक बॉक्स या दीवार हैंगर में पैक कर रहे हैं। तीसरा जो है बिंदी बनाने की मशीन। बिंदी बनाने के लिए आप बिंदी मुद्रण, बिंदी काटने की मशीन और विभिन्न डाई स्थापित करने के लिए की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत ही छोटी परियोजना है। आप कुछ हाथ उपकरण भी होने में इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए यह सामान बिंदी उत्पादन लाइन के साथ डिजाइनर बिंदी का उत्पादन करने की सलाह दी जाती है। बिंदी बनाने में गुणवत्ता नियंत्रण मानक है। कपड़े त्वचा के अनुकूल होना चाहिए। चौथा जो है श्रमिक, जिसे हम दैनिक मजदूरी भी कहते हैं। यदि कोई उद्यमी ग्रामीण इलाके से बिंदी मेकिंग बिजनेस का स्टार्ट करना चाह रहा है तो वह मैन पावर डेली बेस पर भी रख सकता है, क्योंकि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। यद्यपि उद्यमी हाउसवाइफ को अपने कर्मचारी के रूप में दैनिक मजदूरी के रूप में काम दिला सकता है और जब उद्यमी को लगने लगे कि उसका बिजनेस पूर्ण रूप से चल निकलेगा तो वह उनको स्थायी तौर पर भी काम कर रख सकता है। महिलाओं को काम पर रखने का उद्यमी को एक और फायदा यह होगा कि बिंदियों के बारे में उसे प्रत्यक्ष फीडबैक मिलता रहेगा, जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर अपने बिंदी की डिजाइनर में बदलाव ला सकती है। यद्यपि बिंदी मेकिंग बिजनेस को 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उद्यमी को चाहिए कि वह अपने स्थानीय क्षेत्र की मार्केट में ही इस बिजनेस की संभावनाओं का मूल्यांकन करे, क्योंकि कमाई की दृष्टि से स्थानीय बाजार में शाख बनाकर भी बाहर की ओर कदम बढ़ाना समझदारी एवं सुरक्षित फैसला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।